नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसकी एक्सरसाइज 11.1 इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि होता है थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ 60 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस दे रखी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 करेंगे अपॉन 360 डिग्री, ये 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 60 1 जा 60, 60 6 जा 360, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 22 इंटू 6 अपॉन 7। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? सरकमफ्रेंस दे रखा है, कमफ्रेंस जो कि दे रखा है हमें 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या करना है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 22। तो 2 से तो ये 11 टाइम कैंसिल आ जाएगा, तो पाई आर इक्वल टू 11, और आर की वैल्यू हमें निकालेंगे यहाँ पे 11। ये पाई कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में, तो 22/7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ठीक है, 11 जा 11, 11 2 जा 22, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर आई है हमारे पास 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 अपॉन कितना होता है? 4 है यहाँ पर, अपॉन 4। ठीक है, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो 2 से ये 11 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ऊपर 11 इंटू 7 77/8, जो कि हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस जो कि है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे हम द एंगल मूव्स बाय द मिनट हैंड इन 30 मिनट। कितना हो जाएगा 30 मिनट में? 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना आएगा, वो हम निकाल लेंगे। हमसे क्या बोल रहा है कि 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो 5 मिनट्स में, 5 मिनट के लिए द एंगल मूव बाय द क्लॉक मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो क्या हो जाएगा? 180 कितने मिनट में बनाता था? 30 मिनट में। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा? तो 30 1 जा 30, 36 जा 180, और 6 5 जा कितना होगा? 30, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाएगा वो 5 मिनट में। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस जो कि 14 दे रखी है, तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ 30 1 जा 30, 30 12 जा 360। यहाँ से देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। ठीक है, 2 से ये 7 टाइम, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 7 अपॉन 3 यहाँ पर बचेगा हमारा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर।
क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, तो हमें निकालना है। तो देखो ये तो 90 डिग्री वाला क्या है, ये तो है माइनर सेगमेंट, और 270 डिग्री वाला ये है मेजर सेगमेंट। तो हमें निकालना है फर्स्ट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, थीटा यहाँ पर देखो माइनर सेगमेंट के लिए कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हमें यूज़ करनी है, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर लेंगे हम, 9 की टेबल से 4 टाइम, 9 की टेबल से 10 टाइम। ठीक है, यहाँ पर देखो अब आ गया है हमारे पास जो ये, इसको सोल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया ऑफ सेगमेंट विथ 90 डिग्री एंगल वाला करा है हमने। अब यहाँ से हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर विथ 90 डिग्री, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ, क्योंकि ये है हमारा माइनर सेक्टर, तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, हम लेट कर लेते हैं, ये ए, ये ओ, ये बी। ठीक है, हमने लेट कर लिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर विथ 90 डिग्री कितना है हमारा 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 10 है, और हाइट भी कितनी है इसकी 10 है। तो हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी टाइम 5 टाइम 5 10 जा 50, तो 78.5 में से 50 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 28.5। ये तो क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर में से 1/4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 3/4 पाई आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, 3/4, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, इंटू रेडियस है हमारी 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 314, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा यहाँ पर 100 है इसलिए मल्टीप्लाई होते ही। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क subtends an angle of 60 degree at the center, find the length of the arc, area of sector formed by the arc, area of segment formed by the corresponding chord। ये हमें तीनों चीज़ें निकालनी हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली निकालेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल लिखेंगे हम, तो रेडियस ऑफ सर्कल जो कि हमें दे दिया है कितना 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस है कितनी 21 अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 टाइम,
3 से 7 टाइम, तो ये हो गया है 7 पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, जो कि हो गई लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, क्या होता है थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री होता है। थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा है हमारा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21, तो 21 इंटू 21। 7 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 60 1 जा 60, 60 6 जा 360, ठीक है। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से ये 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 21 हम करेंगे, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट भी हो गया है। थर्ड पार्ट करेंगे हम, जो कि दे रखा है हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फॉलोड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये ट्राइंगल है, ये ओ ए बी, ठीक है, इसका एरिया निकाल करके और हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारा कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू 21, तो 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 231 माइनस 441, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, √3/4, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये क्या है, एरिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor sector and major segments of the circle. Minor segment और major segment के हमें एरिया निकालने हैं, और हमें पाई की वैल्यू तो यूज़ करनी है 3.14, और √3 की वैल्यू यूज़ करनी है 1.73। तो करते हैं हम शुरू। तो रेडियस दे रखी है हमें, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे OPRQ का, जो कि हो जाएगा थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो करते हैं हम आगे। तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, इंटू रेडियस है 15, तो 15 का स्क्वायर होगा 225। ये 1 टाइम, ये 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकालेंगे, माइनर सेगमेंट, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ठीक है। अब ये OPQ क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसका एरिया कितना है हमारे पास 117.75, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 117.75 माइनस √3 की वैल्यू हमें लेनी है 1.73, तो 1.73/4 इंटू 225। इन सब को सोल्व करेंगे हम, तो कितना आएगा 117.75 माइनस क्या माइनस करना है 97.3125। इसको सोल्व करने पे हमारे को आंसर मिलेगा, वो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला था, कितना आया 20.4375। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20.4375। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है हमें, 3.14 इंटू रेडियस है हमारी 15, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.4375। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा ये 706.5 माइनस 20.4375। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है ए chord of a circle of radius 12 centimeter subtended an angle of 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment of the circle। हमें पाई तो 3.14 यूज़ करना है और √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करनी है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको सॉल्व। तो हमें जो दिया हुआ था वो हमने लिख दिया है, द परपेंडिकुलर ओ वी ड्रोन फ्रॉम ओ टू कोड एस टी बाइसेक्ट एस टी। ठीक है, हमने इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन की है, तो देयर फोर एस वी इक्वल टू वी टी ये हो गया है, यानी कि इक्वल हो गई है। अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल ओ वी एस में। ठीक है, तो ओ वी एस ट्राइंगल में हम चलेंगे तो ओ वी अपॉन ओ एस इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कोस 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो ओ वी अपॉन ओ एस की वैल्यू कितनी है 12, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 6 टाइम, तो ओ वी इक्वल टू 6, क्योंकि 6 कहाँ चलेगा 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ओ वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरह से एस वी अपॉन ओ एस किसके इक्वल होगा, साइनस 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एस वी की वैल्यू हमें निकालनी है, अपॉन ओ एस की वैल्यू है कितनी 12 इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 6 टाइम, तो एस वी की वैल्यू जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि एस टी कैसे निकालेंगे हम, एस टी किसके इक्वल है 2 इंटू एस वी के इक्वल है, तो एस वी क्या होगा 2 इंटू 6√3, जो कि एस टी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 12√3 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी, जो कि हो जाएगा हाफ इंटू एस टी इंटू ओ वी। हमने दोनों की जो लेंथ है वो निकाल ली है, तो हम पुट कर देंगे हाफ इंटू एस टी की वैल्यू है 12√3 इंटू एस ओ वी की वैल्यू है 6, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 12 3 जा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको √3 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 36 इंटू √3 की वैल्यू है 1.73, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी, इसका एरिया निकालना है। तो थीटा जो कि 120 दे रखा है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इन सब को हम सोल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एस यू टी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं
ये तो है 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी, इसकी वैल्यू है 62.628। ठीक है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। ए होस इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यानी कि एक घोड़ा एक कोने पर बांध दिया गया है और 5 मीटर लॉन्ग रोप से उसको बांध दिया गया है। ठीक है, एक फील्ड है जिसकी साइड 15 मीटर है। हमें बताना है कि उस घोड़े ने वहाँ कई कितनी घास उसने खा ली है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। और हमें ये भी बताना है कि अगर हम रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दें तो वो कितने एरिया तक की घास वो खा सकता है, तो ये हमें बताना है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इसका पार्ट हम कर रहे हैं। द एरिया ऑफ फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, जो कि हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ। ठीक है, ये ओ ए बी और ओ, ये वाला एरिया घोड़ा खा लेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, और रेडियस कितनी है, विथ रेडियस है इसमें 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर की रेडियस है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो एंगल तो 90 डिग्री का बना रहा है, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 90/360 ये 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतनी तो वो जब 5 मीटर लंबी रस्सी होगी तो इतने एरिया की वो घास खा लेगा। अब सेकंड है, जब 10 मीटर लॉन्ग हो रस्सी तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ विथ रेडियस कितनी दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 90/360 एंगल तो वही बनाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, इन सबको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। तो उनका इंक्रीज़ कितना हुआ एरिया में, ये हमें बताना है इसके सेकंड पार्ट में। तो इंक्रीज़ इन एरिया, ठीक है, ग्रेजिंग एरिया। तो क्या हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625। तो इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि घोड़ा घास खा लेगा यहाँ तक की। क्वेश्चन नंबर 9 है। ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with a diameter of 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divided the circles into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required. The area of sector of the brooch. हमें लेंथ भी निकालनी है और वो भी निकालना है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारा इसको सॉल्व करते हैं हम। डायमीटर हमें दे दी है, डायमीटर जो कि हमें दे रखा है कितना 35 मिलीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम टोटल लेंथ निकालेंगे वायर की। द टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है, टोटल लेंथ वायर की, तो 5 इंटू डायमीटर प्लस सरकमफेरेंस। ठीक है, तो 5 इंटू डायमीटर कितना है 35
प्लस सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो 5 इंटू 35 करेंगे तो 175 प्लस 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस हमें दे दी 35/2। ठीक है, 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 5 टाइम्स, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 175 प्लस 22 इंटू 5 करेंगे तो 110, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 285 मिलीमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि उसने बोल रहा है कि 5 डायमीटर्स, यहाँ मेकिंग 5 डायमीटर, इसलिए 5 इंटू डायमीटर कर रहा है हमने यहाँ पर। ठीक है, ये कंफ्यूज करता तो मैंने बता दिया है आपको। अब इसका सेकंड जो पार्ट हमसे बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि होता है क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, तो देखिए ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 10 इक्वल पार्ट्स, और टोटल कितना होता है एरिया, वो टोटल कितने डिग्री का होता है सर्कल 360 डिग्री अपॉन कितने पार्ट, 10 पार्ट, तो ये एक जो पार्ट है कितने डिग्री का आ जाएगा, 36 डिग्री का आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 36 हो जाएगी। तो 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस जो हमें दे रखी है 35/2, तो इसका स्क्वायर 35/2 इंटू 35/2। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स, 7 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 36 1 जा 36 और ये 10 बार। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इनको सबको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स that are equally spaced, assuming the umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. हमें इनके बीच का जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो हम देखो रेडियस दे दी हमें, रेडियस जो कि दे रखी है 45 सेंटीमीटर दे रखी है। अब कितने सेक्टर है, टोटल सेक्टर है, टोटल 8 सेक्टर दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर हम निकालेंगे, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो देखो टोटल तो होता है 360 और उसके बाद कितने उसने पार्ट्स कर रखे हैं, 8 पार्ट कर रखे हैं, तो 8/360 जो कि हो जाएगा 45 डिग्री का। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ये हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर, तो 45/360 थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है हमारे पास 45, तो 45 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं हम, ये 1 टाइम, ये कितनी टाइम चल जाएगा 8 टाइम। ठीक है, और इनको सॉल्व आउट करेंगे हम तो कितना आंसर आएगा हमारा 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू an angle of 115 degree, find the total area clean at each sweep of the blades। यानी कि हमें टोटल एरिया निकालना है कि जो स्वीप कर रही है ब्लेड्स उनका। ठीक है, वो कितना कितना एरिया साफ़ करेगी। तो करते हैं हम, यहाँ पर देखो हमारे तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे सबसे पहले। तो हमें थीटा दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर हमें 150 डिग्री। ठीक है, रेडियस हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा जो कि 150/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर जो कि होगा 25 इंटू 25। ठीक है, इनको सोल्व आउट कर लेते हैं अपन। तो सोल्व आउट करने पे हमारा आंसर आएगा 158,125/252
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया कितनी ब्लेड्स थी, 2 ब्लेड्स थी, ये तो एक का ही आया है। ठीक है, तो 2 ब्लेड्स स्वीप द मिरर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 158125 अपॉन 252। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा हमारा एरिया इसका। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वाज वार्न्ड। ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि एक समुद्र में जो जहाज होते हैं, तो समुद्र के अंदर चट्टानें होती है पानी के अंदर, तो उससे बचने के लिए जो लाइट हाउस में क्या होती है, रेड कलर की लाइट जलती है, तो वो कहाँ तक जाती है, तो ये हमें इसमें बताना है कि एरिया हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें एंगल कितना दे रखा है 80 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री। ठीक है, रेडियस जो कि दे रखी है हमें 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू 80 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है यहाँ पर, और 16.5 इंटू 16.5 जो कि हमें रेडियस दे रखी है, जो कि उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये 2 टाइम्स, ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दे दी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ, और रेट दे दी है हमें 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कितने पार्ट्स कर रखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो कंप्लीट 360 का होता है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6, तो 1/6 पाई हो जाएगा यहाँ पर 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB हमें निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB जो कि क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 28, तो 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जब इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए अब हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे तो उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB, तो करेंगे सॉल्व। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा था 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा आया है 333.2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये कितनी डिज़ाइन है, तो ये तो एक सेगमेंट का एरिया आया है, तो 6 है ऐसे की डिज़ाइन, तो 6 सेगमेंट के लिए हम निकालेंगे तो कितना होगा 6 इंटू 1232/3 माइनस 333.2, इसको सोल्व आउट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा
464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल दिया है, कितना आया है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए उसने कितने रुपए ले रखा था, कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने रुपीज़ ले रखे थे, 0.35 रुपीज़ ले रखे थे। ठीक है, तो हमें 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट निकालनी है, तो 0.35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 464.8 से। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 162 रुपीज़ 68 पैसा। ये हमें उसको देने पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट फॉर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर इज। हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो हमें पता है जब उसने एंगल कितना दे दिया पी, यानी कि थीटा की वैल्यू पी दे दी, तो अपॉन कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू कितनी दे दी, कैपिटल आर दे दिया। रेडियस कितनी दे रखी, कैपिटल आर। तो पी अपॉन 360 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बन गया है पी अपॉन नीचे कितना होगा 720। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पी अपॉन 720 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी हमारा, जो कि राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।